नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 51 से संबंधित जो परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी से संबंधित हम आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं और उस कड़ी में हम रिसर्च पर अधिकतर सामग्री दे रहे हैं। कई वीडियोज रिसर्च पर हमने अपलोड किया है। आज का भी जो हमारा स्टडी मटेरियल होगा वो रिसर्च पर ही होगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को हमारे अपने मित्रों तक शेयर किया करें। क्योंकि पढ़ने का एक सबसे बढ़िया तरीका है कि मित्रों के पास वीडियोज़ को शेयर करके उनसे चर्चा करें, और चर्चा से जो तैयारी होती है वो अकेले पढ़ने से नहीं होती है। तो वीडियोज़ के प्रश्नों पर आप मित्रों से अपनी चर्चा करें। तो दोस्तों, आज का हमारा जो प्रश्न है, जो प्रश्नों की श्रृंखला है, वो 23 प्रश्नों की श्रृंखला है। उन 23 प्रश्नों को बिना विलंब किए हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, अनुभवजन्य रूप से सत्यापन योग्य तथ्यों की, यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात यह है, सत्यापन योग्य तथ्यों के संग्रह के माध्यम से ज्ञान का निर्माण कैसा अनुसंधान है? तो यह है वैज्ञानिक अनुसंधान। अगला प्रश्न है, तथ्यों का अवलोकन अथवा लोगों के साथ रहकर बातचीत करना। तथ्यों का अवलोकन, देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तथ्यों का अवलोकन अथवा लोगों के साथ रहकर बातचीत करना कैसा अनुसंधान है? तो वो है अनुभवजन्य, इंपीरिकल रिसर्च, इंटरैक्शन विथ प्यूपिल, प्यूपिल से इंटरैक्शन। अब अगला प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य उसके खाली स्थान से मेल खाता है। अनुसंधान का उद्देश्य किससे मेल खाता है? तो उसके प्रकार से मेल खाता है। अब देखिए, अनुसंधान के जितने प्रकार हैं वही अनुसंधान के उद्देश्य भी हैं। देखिए, ये प्रकार हैं, अन्वेषणात्मक अनुसंधान, व्याख्यात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान। ये 3 प्रकार के अनुसंधान हैं और अनुसंधान का उद्देश्य भी यही है, अन्वेषण करना, व्याख्या करना और वर्णन करना। अनुसंधान के मुख्य उद्देश्य भी यही हैं। तो देखिए, इस तरह का अगर प्रश्न आए कि सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य उसके प्रकार से मेल खाता है। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, प्रश्नों को पकड़ना। कैसे प्रश्न बन जाते हैं? तो बहुत ही चौकन्ना होने की आवश्यकता है, और जितना अध्ययन करेंगे आप, प्रश्न तभी पकड़ में आते हैं। बिना अध्ययन के अगर उथड़ा अध्ययन है तो प्रश्नों के उत्तर पकड़ में नहीं आते हैं। इसलिए अधिक से अधिक स्टडी आवश्यक है, और डिस्कशन द्वारा स्टडी हो तो बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न है, अवधारणाओं तथा चरों के बीच संबंध को बताती है। तो अवधारणाओं और चरों के बीच संबंध को बताने वाली चीज जो है वो है परिकल्पना। हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किन परिकल्पनाओं का परीक्षण नहीं किया जा सकता? कौन सी परिकल्पनाएं हैं
जिनका कि परीक्षण नहीं किया जा सकता, तो वो है वैकल्पिक परिकल्पनाएं। इनका परीक्षण नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ऐसा चर जिनके संभव मूल्य इनफाइनाइट हो। ऐसा चर जिनके संभव मूल्य इनफाइनाइट हो, तो जिनके मूल्य को दशमलव में लिखा जा सकता हो। ऐसा चर जिनके संभव मूल्य इनफाइनाइट हो, तो कौन सा चर है? वो जैसे बुद्धि है, ताप है, ऊंचाई है, वजन है, इन सबको दशमलव में लिखा जा सकता है। तो ऐसे चर जिनके संभव मूल्य इनफाइनाइट हो, जिनके मूल्य को दशमलव में लिखा जा सकता हो। अब प्रश्न नंबर 7 है, ऐसे चर जिनके मूल्य को मात्र पूर्णांक में लिखा जा सकता है। ऐसे चर जिनके मूल्य को मात्र पूर्णांक में लिखा जा सकता है, तो इसको असतत चर कहते हैं। जिनके मूल्य को मात्र पूर्णांक में लिख सकते हैं, और जिनको दशमलव में लिखा जा सकता है उसको सतत चर भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, सतत चर। ऐसा चर जिनके संभव मूल्य इनफाइनाइट हों, यानी वो सतत चर हैं, जिनके मूल्य को दशमलव में लिखा जा सकता हो, जैसे बुद्धि, ताप, ऊंचाई, वजन इत्यादि। और ऐसे चर जिनके मूल्य को मात्र पूर्णांक में लिखा जा सकता है, वो है असतत चर, जैसे गलतियां, परिवार का आकार आदि। अगला प्रश्न है, संदर्भ प्रारूप की वह शैली जिसमें सरनेम को पहले तथा वर्णानुक्रम में सूचीबद्ध किया जाता है, सूचीयन किया जाता है, वह है एपीए शैली। जब संदर्भ ग्रंथ सूची बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? सरनेम को पहले लिखते हैं और वर्णानुक्रम में लिखते हैं। तो उस शैली कौन सी है संदर्भ ग्रंथ की? एपीए शैली है वो। आगे है, बाह्य चरों पर नियंत्रण की तकनीक है। बाह्य चरों पर नियंत्रण, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, सह प्रसरण विश्लेषण, ये बाह्य चरों पर नियंत्रण की एक तकनीक है। आगे चलते हैं अब हम प्रश्न क्रमांक 10 का। ज्ञान का मूल्यांकन कैसा मूल्यांकन है? ज्ञान का मूल्यांकन, तो ये क्या है? मात्रात्मक मूल्यांकन है, क्योंकि ज्ञान को हम गिन सकते हैं। ज्ञान गुणात्मक नहीं है, ज्ञान मात्रात्मक है। ज्ञान मात्रात्मक क्यों है? ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ में है। अब इसके बारे में हम सिर्फ रटा हुआ चीज़ है कि इतने फैक्ट हमें याद हैं। इसलिए ज्ञान का मूल्यांकन कैसा मूल्यांकन है? तो मात्रात्मक मूल्यांकन है। इसमें लोग गलत कर देते हैं। व्यष्टि से समष्टि की ओर, तो व्यष्टि से समष्टि की ओर शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। तो व्यष्टि से समष्टि की ओर क्या है? ये कैसी शिक्षण विधि है? निगमन, ये निगमन विधि है। व्यष्टि से समष्टि की ओर ये निगमन विधि है। अब यदि दो चर x तथा y एक ही दिशा में एक साथ परिवर्तित हो रहे हैं, एक ही दिशा में एक साथ परिवर्तित हो रहे हैं, तो कैसा सहसंबंध है?
तो सार्थक धनात्मक सहसंबंध है। अब यदि दो चर एक ही दिशा में एक साथ एक ही अनुपात में परिवर्तित होते हैं तो कैसा सहसंबंध है? तो रेखीय सहसंबंध है। दो चर हैं एक ही दिशा में एक साथ एक ही अनुपात में। अब देखिए यहाँ पर दोनों में बहुत थोड़ा अंतर है। इसमें है एक ही दिशा में एक साथ परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यह जिक्र नहीं है कि वो किस अनुपात में। तो एक ही दिशा में एक साथ और एक ही अनुपात में अगर परिवर्तित हो रहे हैं तो वहाँ पर रेखीय सहसंबंध है। अगला है तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया शोध व्यवहारिक शोध है। जो तात्कालिक समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए जो शोध किए जाते हैं वो व्यवहारिक शोध है। एक से अधिक शोध उपकरणों की सहायता से सामग्रियों का संकलन ये त्रिभुजन कहलाता है। और काई वर्ग वितरण की शुरुआत किसने किया था? हेल्मार्ट ने 1875 में। अब है अगला और 17वां प्रश्न, काई वर्ग परीक्षण का विकास किसने किया? तो वह है कार्ल पियर्सन ने। जेड स्कोर का एसडी कितना होता है? तो जेड स्कोर का एसडी 1 होता है और मीन 0 होता है। टी स्कोर का एसडी कितना होता है? टी स्कोर का एसडी 10 होता है और मीन 50 होता है। यादृच्छीकरण से किस प्रकार की त्रुटि पर नियंत्रण हो जाता है? तो यादृच्छीकरण जो रेंडमाइजेशन होता है उससे किस प्रकार की त्रुटि पर हम नियंत्रण पा लेते हैं? तो वो है विशेष त्रुटि पर, एस टाइप त्रुटि जो है। और नियंत्रण सिद्धांत यानी कंट्रोल थ्योरी जो है, तो कंट्रोल थ्योरी से किस त्रुटि पर नियंत्रण किया जा सकता है? तो वह है सामान्य त्रुटि यानी जी त्रुटि। अब है किस अनुसंधान में सांख्यिकी का उपयोग नहीं होता है? तो सांख्यिकी का उपयोग गुणात्मक अनुसंधान में नहीं होता है। अगर पूछ लिया जाए कि किस अनुसंधान में सांख्यिकी का उपयोग होता है तो वो होता है मात्रात्मक अनुसंधान में। और हमारा आज का 23वां और अंतिम प्रश्न है मिक्स्ड मेथड रिसर्च। एक तो हो गया गुणात्मक, एक मात्रात्मक, एक और मिक्स्ड मेथड। इसमें दोनों होते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। लेकिन अच्छा कब माना जाता है कि कम से कम दो उपकरण मात्रात्मक अनुसंधान से रिलेटेड हो और 2 उपकरण गुणात्मक अनुसंधान से रिलेटेड हो। तो दोस्तों आज हम रिसर्च के बस 23 प्रश्न को ही प्रस्तुत करेंगे। और बहुत लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि आप दर्शन पर कुछ प्रश्न दें। कुछ लोगों के विचार और आते हैं कि कुछ साइकोलॉजी पर हम प्रश्न दें। तो दोस्तों अब हम प्रयास करेंगे, चूँकि रिसर्च के कम से कम 10-15 वीडियोज़ हो गए, 15-20 वीडियोज़, और लगभग 15 वीडियोज़ भी अगर हो गए तो 300 प्रश्न हो गए। और 300 प्रश्नों से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके बनेंगे। और इसके पहले लगभग 150-200 वीडियोज़ जो हमने अपलोड किया हुआ है तो उसको आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बस आप पढ़ते रहिए, हमारे पूरे वीडियोज़ परीक्षा तक में देख लें, निश्चित रूप से 100% गारंटी है कि आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों पुनः हम निवेदन करते हैं, जो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे ही हम अपने वीडियोज़ को अपलोड करें वैसे ही नोटिफिकेशन के माध्यम से तत्काल उन्हें
प्राप्त हो जाए और वो वीडियोस का लाभ ले सकें। तो दोस्तों इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड नाइट।